ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए स्पेशल अदालत कायम करने की मंजूरी दी गई है, जो जायदाद से मुतल्लिक उनके मसाइल होते हैं। अब ये चीज़ें हैं जो नोट करने की हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का नारा लगाया किसी और पार्टी ने, किया कख नहीं। उनको सिर्फ गालियों के लिए, उनको ज़कात खैरात जमा कराने के लिए और उसको फिर खा के जो है पाकिस्तान में फसाद बर्पा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। यूथ का नाम इस्तेमाल किया गया, औरतों का नाम इस्तेमाल किया गया, माइनॉरिटीज़ का तो खैर उन्होंने कभी जिक्र ही नहीं किया। सो ये तमाम इनको इस्तेमाल ज़रूर किया गया, उनकी भलाई का काम नहीं किया। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम सेक्टर्स को जो है वो कैटर किया है, जो उनके सही मसाइल हैं उनको जो है वो रिलीफ देने की उसमें कोशिश की गई है। उसके बाद जो बलूचिस्तान के जो कुछ एक शहरी है उनकी माली इमदाद का फ़ैसला किया गया है। दूसरा जो इस्लामाबाद के मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके हवाले से उनकी जो एनरोलमेंट जो है उसकी की है। और सबसे और भी दो चार बहुत अहम चीज़ें हैं, लेकिन चूँकि टाइम कम है, जो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स फ़ंड को जो है वो डबल कर दिया है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने। और मेरे लिए खुशी और फ़ख्र की बात यह है कि मुझे उस पे एजेंडा आइटम पे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ही एजेंडा आइटम जो है वो सामने आया, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि ये अप्रूव करती हूँ, उसको डबल कर दिया गया है। और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो जिन हमारे सहाफ़ी भाई बहनों को ट्रीटमेंट की मद में, जिनकी शादी जो है उसकी तकरीबात के लिए कोई अगर जो है वो जान से चला जाता है, कोई शहीद हो जाता है, किसी की जो फैमिलीज़ हैं उनको जो है वो रिलीफ देने के लिए तमाम अमाउंट्स को जो है वो डबल कर दिया गया है। सीड अमाउंट जो है वो भी बढ़ा दी गई है। सो ये चीज़ा जो कैबिनेट के फ़ैसले हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए। और ये जब हुकूमतें काम कर रही होती हैं, जब एक चीफ मिनिस्टर जो है जिसके अंदर लगन होती है अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए, तो फिर 91 एजेंडाज जो है वो आते भी हैं और वो अप्रूव भी होते हैं। और इसके अंदर तमाम तर माइनॉरिटी से लेकर ख़वातीन, यंग एंटरप्रेन्योर्स, चिल्ड्रन, जो हमारे बच्चे हैं, यूथ है, जो किसान हैं, मादनियात के हवाले से जो है उसके ऊपर भी जो है वो बात हुई। तो तमाम सेक्टर्स को अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कैबिनेट के अंदर मंजूरी मिलती है। कि 190 मिलियन पाउंड के मामले में तीसरी मरतबा बानी पीटीआई की जो सज़ा है वो मौखर हुई है, बार बार मौखर हो रही है। क्या जान के मौखर हो रही है या अदालतों के पास इस हवाले से अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आ रही कि इनको क्या सज़ा दी जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। जब बानी पीटीआई की आँख ही नहीं खुलेगी सुबह और मौसूफ जो हैं वो अदालत नहीं आ सकते अपने अपने सेल से निकल के, तो उसमें किसी का क्या कसूर है। अब वो जो हमारी पीरनी साहिबा हैं वो पेशावर के जो है वो अनेक्सी के अंदर, सीएम अनेक्सी के अंदर वो अपने ऐशो आराम से जो है उनकी आंख लेट खुलती है, वो लेट पहुंचती है, तो उसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन 190 मिलियन पाउंड्स केस जो है ना वो बहुत एक ओपन एंड शट केस है। उसके अंदर कोई ये जो एक फजूल किस्म का बयानिया और मजहबी कार्ड मैं देख रही हूँ कि इस्तेमाल किया जा रहा है, वो देखे ना जी, मजहबी तालीम के लिए बनने वाला इदारा जो है उसको जो है वो उसके ऊपर सज़ा दी जाएगी। नो, किसी मजहबी जो है वो तालीम के इदारे के ऊपर सज़ा नहीं दी जा रही। सज़ा इस बात पे दी जा रही है कि आपने नाजायज़ इस्तेमाल किया अपने इख्तियारात का। आपने अपने एक दोस्त को, जिसके ऊपर एक जुर्माना किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसकी एक लूटी हुई मनी जो है वो यूके से यहाँ जो है पाकिस्तान आनी थी, आपने उसको एडजस्ट कराया और आपने उसको इतना बड़ा फेवर दिया। और इन रिटर्न आपने फराह गोगी के नाम के ऊपर जो है वो 19 जुलाई 2021 को जो है वो 240 कनाल अराजी जो है फराह गोगी के नाम पे मुंतकिल हुई। तो भाई मतलब ये फैक्ट्स है ना, ये छुप नहीं सकते। फराह गोगी को कहाँ ले जाओगे? पिंकी पीरनी के जो कारनामे हैं वो कहाँ छुपाओगे? नहीं छुप सकते। और जो इसकी जो ख़रीदारी है ज़मीन की वो तकरीबन 3600 मिलियन है और इसके मुकाबले में जो है 600 मिलियन की सिर्फ जो है वो इसके ऊपर जो है वो लागत इसके ऊपर आई। और इसके ऊपर कोई भी सबूत इस पूरी ट्रांजैक्शन का जो है वो कहीं पर मौजूद नहीं है। तो जब ट्रांजैक्शंस अंडर द जो है वो टेबल होती हैं फिर उसका रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन रिकॉर्ड जहाँ होना चाहिए वहाँ होता है। और फिर उसका, और अगर ये इतनी ट्रांसपेरेंट थी, अगर इतनी मज़हब की तालीम दी जा रही थी, तो फिर कैबिनेट में सील्ड और कॉन्फिडेंशियल लिफाफा लाने की ज़रूरत क्या थी? फिर ये कैबिनेट में, हमारी कैबिनेट में तो कभी कोई सील्ड और कॉन्फिडेंशियल चीज़ें नहीं आती और हमें नहीं कहा जाता आप इस पर बात नहीं कर सकते। क्यों कहा आप इसको लिफाफे को नहीं खोल सकते? क्यों कहा आप इस पर बात नहीं कर सकते? क्यों कहा कि इसमें जो कुछ भी है बस उसकी एक ब्लैंकेट अप्रूवल दे दें? जब जो है वो घपले होते हैं, जब खाबे होते हैं,
फिर अंडर द टेबल डील्स जब होती हैं, फिर जो है वो कैबिनेट से चीज़ें छुपा कर मंजूरी ली जाती है, वरना ये ऐसी बात नहीं होती। आपके लीडरान भी गिरफ्तार होते रहे, प्रोडक्शन ऑर्डर्स के ऊपर पंजाब असेंबली और नेशनल असेंबली में नवाज शरीफ समेत जाते रहे। जी इजाज चौधरी साहब के कल चेयरमैन सेनेट ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, आज कोट लखपत जेल में टीम आई और वो रिसीव नहीं किए गए, उनको इजलास में नहीं जाने दिया गया कि पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो अपने ही स्पीकर के, अपने ही चेयरमैन सेनेट के ऑर्डर्स को नहीं मानेगी। देखिए, पहले तो मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो मैं कलेक्ट करके देख सकती हूँ, लेकिन ये बात तो फैक्ट है ना, इजाज चौधरी साहब जो है वो गंदा नाला केस में अंदर नहीं है। इजाज चौधरी साहब जो है वो बेटे से ख्याली तनख्वाह पे जेल में नहीं है। इजाज चौधरी साहब अपने बेटे के साथ विक्ट्री स्पीच करते हुए जो है वो पकड़े गए हैं। हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, हमने हर चीज़ को आग लगा दी है, हमने वहाँ पे तहस नहस कर दिया और उसको सेलिब्रेट किया है, जो कुछ आपने 9 मई को किया था। तो 9 मई का मुल्ज़म कोई नहीं है भाई इस मुल्क में। जो 9 मई करेगा, देखिए अगर वो जो इनकलाब लाने निकले थे, अगर वो कामयाब हो जाता तो वो इनकलाब होता। अब चूंकि वो नहीं हो सका, जो उन्होंने एक बगावत की कोशिश की थी एक इदारे के अंदर, वो जब पूरी नहीं हुई तो फिर वो नाकाम जब इनकलाब होता है फिर वो बगावत होती है, तो बगावत की कोशिश की गई थी। मैडम इज्तिमाई शादियाँ हुकूमत ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अब अकलियतों के बारे में भी आपने फरमाया है कि बिल पास हुआ है, आबादी कंट्रोल करने के लिए भी कोई लाहेअमल हुकूमत उठा रही है? जी बिल्कुल उठा रही है जी। और इसके ऊपर जो कैंपेन है, एक अवेयरनेस कैंपेन ज़ाहिर है वो भी होती है। और बहुत बाय द वे अभी आपने कुछ दिन पहले शायद रिपोर्ट नहीं देखी, मीडिया पे ये रिपोर्ट भी चली है कि पंजाब में जो है वो आबादी की शरह में कमी हुई है। मैडम ये बताइएगा, रमज़ान पैकेज एक दफ़ा फिर रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया है, एक तो उसका बताइएगा, एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि वो ऑनलाइन जाके, और कुछ गरीब ऐसे हैं जो जिनके पास ये नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है, ऑनलाइन नहीं है भाई, घर घर जाके सर्वे होगा। PSCR जो है हमारी उसका भी बाय द वे मंजूरी हुई है, और वो PSCR के जो लोग हैं वो खुद घर घर जाएंगे, घर घर सर्वे होगा, और उस सर्वे की बुनियाद के ऊपर इंशाल्लाह ताला जो है वो रमज़ान पैकेज जो है वो दिया जाएगा। साल गुजर चुका है, पिछले साल भी ये निगहबान रमज़ान पैकेज की बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस की गई थी, लेकिन क्या सोशो इकनॉमिक जो एक सर्वे था वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका? भाई पंजाब आपको पता है कितना बड़ा है, 13 करोड़ प्लस की आबादी है, और वो एक मुल्क के बराबर है। दुनिया में इतने मुल्क हैं जितना हमारा एक सूबा है, और फिर आपको ये कोई रिकॉर्ड नाम की कोई चीज़, कोई सर्वे, कोई चीज़ थी ही नहीं, पर किसी सूबे ने अपने तौर पर कभी कोई सर्वे कराया ही नहीं है। तो ये एक नई चीज़ को ज़ाहिर है उसको डेवलप होते हुए टाइम लग जाता है, लेकिन हम तैयार हैं, अपनी पूरी तैयारी है हमारी इंशाल्लाह ताला, और इस सर्वे के साथ, इस रिकॉर्ड के साथ इंशाल्लाह कि जो जिससे बड़ी आवाम की बड़ी तादाद जो है वो मुतासिर होगी। जो बाइक की स्पीड आप कह रही हैं कि वो 60 रखी जाएगी, यहाँ पे हर दूसरा बंदा जो है वो बाइक राइडर है। अब आप इतने लाखों राइडर्स को की स्पीड चेक करने के लिए कौन सा ऐसा प्रैक्टिकल मंसूबा लेके आ रहे हैं जहाँ पे हर चौक पे, हर गली में कि उन बाइकर्स की स्पीड जो है वो 60 पे चेक की जा सके? इसके लिए मजीद लोग तैनात करेंगे, और ये बाइक वालों को किस तरह ये पॉसिबल होगा कि आप करोड़ों बाइकों जी मैं शायद मैं ही नहीं समझा सकी। मैंने ये कहा है कि इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया है कि इसको कैप किया जाए। इसको क्या करना है, ज़ाहिर है महकमा ट्रांसपोर्ट इसकी जो है वो फिजिबिलिटी बना के लाएगा, लेकिन जो अब नई बाइक्स जो है वो बनेंगी, या जो हम एटलीस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके ऊपर तो इसको कम से कम इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो बहुत सारी ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है वो प्लानिंग होगी, लेकिन ये बात तय है कि ये तेज़ रफ्तारी के ज़रिए लोगों की जाने जाना, यकीनन ये बाकी हुकूमतों को शायद, मुझे नहीं पता, इतने सेंसिटाइज होते नहीं हैं। एक भी शख्स की अगर जान जाती है, चीफ मिनिस्टर साहब उस पर परेशान हो जाती है। मोहसिन मरियम नवाज का जो दिन रात तलबा में जा रही है, उनका रिस्पांस भी आ रहा है और दुनिया भर देख रही है, लेकिन पंजाब की एक आईनी पोस्ट पर बैठे शख्स को वो कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। मेरी मुराद गवर्नर पंजाब से है, कोई जाती उनके काम अटके हुए हैं या क्या है? PTI तनकीद नहीं करती जितनी वो तनकीद करती। मोहसिन, आप हमें उनसे लड़ाना चाहते हैं, ऐसी मैं साजिश बिल्कुल कामयाब नहीं होने दूंगी। देखिए, गवर्नर साहब के पास ज़्यादा काम नहीं होता, तो ठीक है, थोड़ी सी तो मतलब रौनक लगाई रखते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा मैडम, आपने ई बसेस की बात की है, तो PTI की हुकूमत में कुछ रूट्स ऐसे थे जहाँ पे वो बसेस बंद हो गई हैं, तो अब नए रूट्स की प्लानिंग हो गई है, ट्रांसपोर्ट ने उसके ऊपर प्लानिंग कर ली है, और इंशाल्लाह ताला जैसी बसें आएंगी उसका इनॉग्रेशन भी होगा और रूट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, बारी बारी, जिनको बारी नहीं है।
हाँ इस पर क्या पंजाब हुकूमत तस्दीक करती है और इस पर पंजाब हुकूमत का अगला लाया? जी बिल्कुल, इसकी तस्दीक जो है वो वज़ीर मादनियात ख़ुद भी कर चुके हैं और इसके ऊपर जो है वो 1 महीने के अंदर 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 इंशाल्लाह ऑफिशियली आपको खुशखबरी देंगे। ज़राए से ख़बरों को छोड़ के ऑफिशियली खुशखबरी देंगे। बहुत शुक्रिया।